प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज इस दोपहर में हम जब इस जूम मीटिंग से खुदावन तेरे वचनों की अध्ययन में जाते हैं खुदावन, तेरा अनुग्रह हम पे बना रहे खुदावन, और तेरे विश्वास में हम चलने वाले हो खुदावन। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, प्रकाशन की आत्मा से हर जन को सिखा समझा, मुझे ज्ञान बुद्धि और समझ में जैसे तूने दे रखा है मुझे खुदावन, उससे मैं चलने वाला हूं। मैं अपने ऊपर नहीं परंतु तुझ पर निर्भर करके चलूं खुदावन। धन्यवाद देते एक एक जन जो जुड़ा है और जो जुड़ने वाले हैं, और ये हमारे गैजेट्स मोबाइल सबको तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूं ताकि खुदावन इसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदावन कि हम जब तेरे वचन से सीखते खुदावन तो हमारे को और दृढ़ कर अपने वचन में, और इसी आशा से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। चलिए सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। आप लोगों को एक बार मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूं, आप सब लोग को अपना माइक म्यूट करके रखना है जब तक कि मैं बोलूं नहीं, कि आप जिससे भी बोलूंगी बोलें तभी आप बोलना, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। और ये पूरी चीज रिकॉर्डिंग करता हूं मैं ताकि इसको यूट्यूब में डालूं, इसका ध्यान दें, तो कोई ऐसी चीजें पीछे से आवाज नहीं आए, ये बहुत ध्यान दें ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी होती रहे। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज जो टॉपिक मैंने लिया बेसिकली, ये एक जन ने मेरे से पूछा था, उसी के आधार पे मैंने लिया था। ये है एक बार मैं पूछना चाहूंगा, इसमें आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है? काइंडली बता दें। ऐसा तो कोई नहीं है ना? सब हिंदी समझते हैं क्योंकि ये सेशन हिंदी में ही होगा। और कोई अगर है ऐसा जो अंग्रेजी समझता है तो मैं थोड़ा ड्यूअल वे में बोलना की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, चलिए। तो बेसिकली जो सवाल एक जन ने मेरे पास भेजा था कि वचन को हृदय में किस प्रकार बोया जाता है, वचन को हृदय में किस प्रकार बोया जाता है, वचन पर मनन कैसे किया जाए। और कई बार हम वचन को बोलते हैं, घोषणा करते हैं, पर फिर भी उनको उसका कोई सही उत्तर नहीं मिलता। ये मुख्यतः उन्होंने बोला था। तो इसी के आधार पे मैं आज का ये सेशन शुरू कर रहा हूं। जब ये विषय पे सब बातें हो जाए तो उसके बाद में नए सवाल भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी 4 बजे से करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आपको ये विषय अच्छा लगेगा। इसमें तो बात आती है कि हृदय के बारे में। बाइबल में वचन को जब हम समझ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, तो उसमें मुख्य कारण वचन का हृदय से संबंधित है, जैसे सवाल में भी आया। तो जब हमारा हृदय कठोर हो तब हमारे को दिक्कत आती है वचन को लेने में, समझने में, उसको क्रियान्वित करने में। समझते हैं आप इस चीज को? जब हमारा हृदय कठोर हो तो सबसे पहले हम कठोर हृदय के बारे में मनन करते हैं। कठोर हृदय का क्या कारण है, उसका समाधान को बेहतर ढंग से समझने के लिए, और हृदय शब्द के व्यापक बाइबल अर्थ का समझना महत्वपूर्ण होगा। बाइबल हृदय को मानव व्यक्तित्व का केंद्र मानता है। बाइबल हृदय को मानव व्यक्तित्व का केंद्र मानता है, अर्थात उससे सब चीजें निकलती है। हमारे जीवन में जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, माने जो भी चीजें हम कर रहे हैं, वो उसका सीधा संबंध हमारे हृदय से है। इसके साथ साथ हृदय में हमारा मन भी आता है, और मन से हम सोचते हैं, क्रियान्वित करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे पवित्र शास्त्र में बताया है कि शोक, यूहन्ना 14:1 देखते हैं।
यूहन्ना। धीरे धीरे चलूंगा मैं, वचन आप लोग सब नोट भी कर सकें आराम से, और जब कभी किसी की कोई समझ में दिक्कत आ रही हो तो आप रोक के मेरे से पूछ भी सकते हैं। कोशिश ये करिए या तो आपके जो सवाल हो वो आखिरी में ले लें तो बेहतर होगा। इधर पे बोला है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह खुद बोल रहा हूं। और जो चीजें इससे संबंधित है, जो हृदय में आती हैं और मन से संबंधित है, इच्छाएं हैं, जैसे मत्ती 5:12 में बोल रखा है। मत्ती 5:12 देखते हैं, सॉरी मत्ती 5:28 हुआ। मत्ती 5:28 यहां लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यहां तक मैंने नए नियम में आकर यीशु मसीह ने इस चीज को, पुराने नियम में तो बोला था जब व्यक्तिगत ये चीज क्रिया करते थे तब व्यभिचार है, पर अब मन से ही रिलेटेड कर दिया, अर्थात हृदय से भी है कि जब हम हृदय में ये सोच लें, कुदृष्टि डालें किसी पे, तो वो व्यभिचार के उसमें आता है। ऐसे जब आनंद के विषय में बताया तो इफिसियों 5:19 में इसको भी एक एक वचन को हम देखेंगे ताकि आप नोट भी करें और इन चीजों को आगे चल के इसमें समझने में भी आसानी होगी। इफिसियों 5:19 में लेकर जा रहा हूं। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु को के सामने गाते और स्तुति करते रहो। तो यहाँ पे जो मन और हृदय, मैंने बताया ना, हृदय में दोनों चीज आती है, आपका मन भी आता है और भी चीज है, मैं आगे चल के क्लियर करूंगा। मगर ये ऐसा जगह है हृदय जिसके द्वारा हमारे सारे जीवन की कार्य को हम करते हैं। तर्क भी यहीं पे आता है, जैसे उत्पत्ति 6:5 में, इब्रानियों 4:12 में और मरकुस 2:8 में बताया गया है। मरकुस 2:8 को पढ़ के देखते हैं। मरकुस 2:8 यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? ठीक है ना। तो यहां कहने का अर्थ है कि हृदय और मन से सब चीजें निकलती है। रोमियो 10:10 को भी एक बार देखते हैं, वहां पे भी एक बहुत अच्छी चीज समझ में आती है हमको। रोमियो 10:10 यहां यूं लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये भी हृदय से संबंधित है, मन और हृदय से संबंधित है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसके अलावा यीशु हमें बताते हैं कि हृदय अच्छाई और बुराई का भंडार है। क्या चीज है? अच्छाई और बुराई का भंडार है, और हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है, अच्छा या बुरा, वह हृदय से शुरू होता है। देखते हैं इसके लिए वचन से, लूका खोलता हूं मैं, लूका 6। अब मैंने यहां समझ में आ रही है बात हमको कि हृदय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हमारे को संभाल के रखना भी पड़ेगा। आगे भी वचनों से भी हमारे को विदित होगा। 6:43 खोल रहा हूं मैं। यहां यूं लिखा है, लूका 6:43, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और झड़बेरियां से अंगूर नहीं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरी है वही
उसके मुंह पर आती है। तो यहाँ जो चीज हमारे को समझ में आ रही है कि परमेश्वर बताना चाहता है कि जो हृदय में जो है वही चीज हमारे मुंह पे आता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अब बात आती है कठोर हृदय जब होता है, उसके कारण मनुष्य को समझने में और सीखने में क्षमता को सुस्त कर देता है। जब हमारा हृदय कठोर होगा तो हम परमेश्वर की बातों को, वचन को समझने में, सीखने में हम सुस्त हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, किसी का भी हृदय किसी एक क्षण में, किसी एक वक्त में कठोर हो सकता है। ये नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा। हृदय आपका कभी कठोर हो सकता है। यहां तक कि वफादार मसीहों का भी है। ये नहीं है कि अगर हमने उद्धार पा लिया, मसीह बन गए, तो हमारा हृदय कठोर नहीं होगा। हो सकता है, उसको भी आज देखेंगे हम। वास्तव में इस चीज को देखते हैं एक उदाहरण से। मरकुस 8 को खोल रहा हूं मैं। मरकुस 8:17 में चलते हैं। यहां पढ़ता हूं मैं पहले, फिर समझाऊंगा। ये यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोल रहा है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है, हृदय कठोर हो गया है? क्या आंख रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। तो यहां जब ये इंसिडेंट यीशु मसीह उनको बता रहा है, तो वहां ये चीज बोला कि तो तुम्हारा क्या मन अभी भी कठोर हो रहा है? तो यहां समझ में आती कि जब पूछा, याद दिलाया, तो दैट मीन्स उन लोग उस चीज को भूल चुके थे एक तरह से। और जब यीशु मसीह ने पूरी संदर्भ दिया, तब उनको समझ में आया, ध्यान से बोले फिर वो 12 टोकरियां। तो यहां पे जब है यीशु मसीह जो है उनके हृदय की कठोरता पे सवाल कर रहा है, मन कठोर हो गया है। तो मैंने यीशु मसीह जब बोल रहा है और चेले हैं, चेले का मन कठोर हो रहा है, तो हम सब विश्वासियों का भी कभी भी मन कठोर हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि ये जो है, ये हृदय आपका जो शरीर में हृदय जो ब्लड पंप कर रहा है, खून को संचालन करता है हमारे, उससे संबंधित नहीं है। ये बेसिकली हृदय आध्यात्मिक हृदय की स्थिति की विशेषताओं के बारे में आज सीखेंगे हम। उस हृदय से बाइबल का हृदय का संबंध नहीं, जो अपन लोगों के जीवन में शरीर में जो हृदय है जो पंप करता है, उस वो नहीं है जो बाइबल हृदय को मानती है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हृदय जो अपना स्वाभाविक हृदय है, उसमें तो क्या है, खून है। मगर जब बात करते हैं आत्मिक हृदय के बारे में, बाइबल के हृदय के बारे में, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? मट्टी होनी चाहिए, सॉइल। जब हम मरकुस 4 में जो वचन बोने वाला जो परमेश्वर ने दृष्टांत बताया, तो वहां पे उस हृदय में सब जगह उसकी स्थिति किससे समझ में आ रही, किस प्रकार की मिट्टी है। तो आपको समझ में आता है कि आत्मिक हृदय में मिट्टी से संबंधित है, खून से संबंधित नहीं है।
अब एक और जो विषय है जिससे ये हृदय में फर्क आता है, जिसके कारण फिर हम वचनों को समझ नहीं पाते हैं, वो है पाप के कारण। बाइबल के अनुसार पाप के कारण हृदय कठोर हो जाता है। एक तो हम बहुत ज्यादा चमत्कार देखते हैं उससे, जैसे कि अभी चेलों के बारे में बताया, उन्होंने चमत्कार देखने के बाद भी उनका हृदय कठोर हो गया था। तो दूसरा जो कारण है वो पाप के कारण हृदय कठोर हो जाता है, विशेष रूप से निरंतर और पश्चाताप रहित पाप। बिना पश्चाताप भी शब्द सही नहीं बोलूंगा, मन फिराए बिना हम चलते हैं तो ऐसे और पाप में रहते हैं तो हमारा मन कठोर हो। तो ये एक बहुत मुख्य कारण है जो विश्वासियों में भी कई बार हृदय कठोर हो जाता है। और जैसे ही हृदय कठोर हो जाएगा तो मैंने आपको बताया कि आपको वचन याद रखना, वचन को इस्तेमाल करना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। निस्संदेह इसका एक समाधान बहुत आराम से यूहन्ना 1:9 में जब यीशु मसीह बोलता है, देखते हैं उसको। पहला यूहन्ना 1:9 यहां यूं लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हम हमारे पापों को क्षमा करने तो वह हमारे। यहां आपको एक चीज मैं बताऊं, हिंदी बाइबल इसमें मेरे को बिल्कुल सही लगती है। लोग अंगीकार करने की बात बोलते हैं पापों का, हिंदी बाइबल अंगीकार करने की बात नहीं बोली, जबकि अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा है इफ वी कन्फेस आवर सिंस। वास्तविकता क्या है, अब हम मान लें, कन्फेशन नहीं है उसका, अंगीकार करना नहीं है। पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी हो गए और धर्मी है। मैं आपको बताऊं, आपको कई चीजें मिलेगी, इंग्लिश ट्रांसलेशंस में भी कई कई गलतियां मिलेगी, मगर कई बार हिंदी बाइबल में भी बहुत सही रूप से सही चीज का प्रकटीकरण होता है। तो यीशु हमारे, जब आपको ध्यान हो कि रोमियो 10 में भी जब बात आती है ना कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, लोग बात सोचते हैं पापों को अंगीकार करना नहीं, वहां पापों को अंगीकार करना नहीं है, वहां पे केवल हम मान लें कि हम पापी हैं, उससे हमारे लिए रास्ता खुलता है उद्धार के लिए। तो यहाँ पे भी यही चीज लिख रखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हम पापों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन लोगों का विवेक पर संचय और असंवेदनशील प्रभाव पड़ता है, अर्थात मन पे और हृदय पे बहुत बड़ा एक असर रहता है उसके कारण, जिससे सही और गलत में अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है। ये कठोर हृदय का निशानी है, जब हम सही और गलत को फिर पहचान नहीं पाते हैं। और ये पापी और कठोर हृदय दाग विवेक के समान है। जो विवेक में जब दाग लग गया हो तब इसको बोलते हैं कि हमारा हृदय कठोर हो गया है, जिसके बारे में पौलुस बताता भी है। देखते हैं इसको, पहला तीमुथियुस 4:1 को खोल रहा हूं, पहला तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और फिर कहता है ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ये आप समझते हैं, जैसे आप देखो अगर कोई गर्म चीजों को बार बार किसी की स्किन पे लगाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, कठोर हो जाती है स्किन। तो ये जो मन का कठोर होना, ये इसी को बोलते थे। ये पौलुस ने भी इस चीज को स्पष्ट करा था कि जब हम सही शिक्षाएं को नहीं देखते हैं, सही चीजें नहीं पाते हैं, उसके कारण भी हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा हृदय कठोर हो जाए। और इसके कारण फिर क्या होता है, हम सत्य को दबाने वाले हो जाते हैं, अंततः अपने कठोर हृदय की पापी इच्छाओं के हवाले कर दिए जाते हैं।
जैसा रोमी 1:18-24 में। ये भी देखते हैं, इसको भी समझ में। बाइबल में ये सब चीजें वचन है जिससे स्पष्ट होता है कि 1:18 पढ़ रहा हूं, रोमियो 1:18 खोल रहा हूं, देखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्पर्श से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये देख लिया, आप अधर्म के कारण सत्य को दबा सकते हैं। जब आपका हृदय कठोर हो गया है पाप के कारण, तो आप अधर्म को भी छुपा लेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ने विषय के ज्ञान उनको मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों को द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम परमेश्वर को लिए परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करते, when we do not worship, धन्यवाद नहीं देते हैं, तो भी हमारा मन कठोर हो जाता है और इसके कारण हमारे विचार भी गलत होने लगते हैं। फिर आगे 22 में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन जाते हैं। ऐसे लोग जिनका मन कठोर होते जाता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, मगर होते क्या है, मूर्ख बन जाते हैं और अविनाशी परमेश्वर की महिमा का नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रहने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डालते हैं। ये आप बताऊं, मूर्ति पूजा धर्म के कारण नहीं आई है। मूर्ति पूजा इस कारण से आई कि जब हमारा मन कठोर हो गया, तो हमने क्या करा, परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, और परमेश्वर की महिमा नहीं करने से क्या होने लगता है, नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डालते हैं। लोग सोचते हैं धर्म के कारण मूर्ति पूजा ही नहीं, यह है मुख्य कारण जिसके कारण मूर्ति पूजा। आज अच्छा लगा आपको इस सत्य को जान के। इस कारण परमेश्वर ने, और फिर देखिए, अब जब ऐसे ही बने रहते हैं, धन्यवादित नहीं रहते हैं, अपने मन को कठोर करे रखते हैं, तो इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करें। यहाँ तक ये और सेक्सुअल सिंस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जो कहने का मतलब है कि जब हम अपना मन कठोर कर देते हैं, धन्यवादित नहीं रहते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर भी छोड़ देता है। क्यों? कि परमेश्वर का जो सही में जो बात है, वो कठोर करना, हमारे मन को कठोर या हृदय को कठोर करना हमारे हाथों में है, और हमको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक और जो चीज है जो हमारे को कठोर कर देता है, हमारे हृदय को, वो है घमंड। हमारे हृदयों को भी कठोर बना देगा। देखते हैं, ये उबदया में है, मैं पढ़ के बताता हूं उसको। तुम्हारे दिल के घमंड ने तुम्हें धोखा दिया है, ये उबदया 3 में है। तुम जो अपने आप से कहते हो, कौन मुझे जमीन पर गिरा सकता है, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा, यहोवा की ये वाणी है। साथ ही फिरौन के कठोर दिल की जड़ उसका घमंड और अहंकार था। आप ध्यान से, फिरौन देश का जो राजा था, वो उसका हृदय कठोर हो गया, बताया। तो कठोर क्यों हुआ? इसी के कारण, घमंड के कारण हुआ। ऐसे ही विश्वासी में भी जब घमंड आ जाता है, तो वो अपने मन को कठोर कर लेगा, तो फिर वो वचन को ग्रहण नहीं कर पाता, उसको फिर इस्तेमाल नहीं कर पाता सही ढंग से। तो ये मैं कारण बता रहा हूं जिसके कारण आज जिस बात चल रही थी ना, कि क्यों नहीं हम वचनों को बोलने के बावजूद भी, अगर हमारा मन कठोर है, तो आप बोलते भी रहेंगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक और उदाहरण पुराने नियम में है, राजा नबूकदनेस्सर का, जो दिल घमंड से भरा गया और घमंड में से कठोर हो गया, तो उसे उसके राज सिंहासन से उतार दिया गया और उसकी महिमा छीन ली गई, जब तक कि उसने वह स्वीकार नहीं किया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों में पर प्रभुता करता है और जिस चाहते हैं उसे उन पर नियुक्त करता है। ये दानियल की पुस्तक 5, 20 और 21 को पढ़ोगे तो मिलेगा आपको।
और फिर तदनुसार जब हम इसे अपने तरीके से करने के लिए इच्छुक होते हैं, ये सोचते हुए कि हम अपने दम पर कर सकते हैं, तो ये याद रखना बुद्धिमानी होगी कि राजा सुलेमान ने भी नीति वचन में क्या बोला। 14:12 देखते हैं, सुलेमान जी ने नीति वचन में क्या बोला। प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स 14:12 में क्या लिखा है यहाँ पे। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये खुद के घमंड में जब मनुष्य चलता है, अपने आप को समझदार चल के करता है, तो एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़ता है जहां परमेश्वर का नहीं है वो, और वहां उसको लगता तो है ये ठीक है, मगर आगे जाकर क्या पाता है, वो मृत्यु पाता है। ये सुलेमान ने भी बोला था। एक और जगह से देखते हैं नीति वचन में 16 से 16:25 देखेंगे क्या लिखा है वहां। बड़े अच्छे वचन है नीति वचन में और भजन संहिता में जो चीज आपको बताते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके 16:25 होना चाहिए, पूरा नहीं हो गया। 16, हाँ सेम ही है, ये दोनों जगह एक ही चीज है। वो ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो सुलेमान भी ये समझा रहा था कि हम जब अपने घमंड में चलते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हम जिस मार्ग पे निकल रहे हैं, हम सोच तो रहे हैं सही है, मगर वो परेशानी का मार्ग बन जाता है। तो फिर इस तरह की हृदय की स्थिति के लिए क्या उपाय है, अर्थात कठोर हृदय की स्थिति के लिए उपाय क्या है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें इस आध्यात्मिक बीमारी को हम पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना होगा, और परमेश्वर हमें अपने हृदय की स्थिति को देखने में मदद करेगा जब हम उससे पूछेंगे। जैसा कि भजन संहिता 139 को खोल के देखते हैं। भजन संहिता 139 आप लोग आराम से नोट करिए इन चीजों को, और तब जाकर फिर इसमें और अध्ययन करना, आगे पीछे और पढ़ना, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रकाशन मिलेगा। भजन संहिता 139 का 23 खोल रहा हूं मैं। यहां क्या लिखा है देखते हैं। 23 और 24 को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। किसको बोलना है हमको? परमेश्वर को बोलना है। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आपको पता है ये परमेश्वर आपको सही करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा इसी के लिए तो दिया, सत्य की आत्मा क्यों दी गई है? क्योंकि स्वयं परमेश्वर है। ये पुराने नियम की बात है, और नए नियम में ये पूरा समझ में आता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर का बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। तब जाकर हम ये परेशानी है जो मन की कठोरता से निकल पाएंगे। दूसरा है, अपने पापों का से मन फिराना पड़ेगा हमको। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो कठोर हृदय ठीक होने लगता है। मैंने जो बाइबल को अध्ययन पे देखा कि जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजों को नहीं करें, अध्ययन नहीं करें, सीखे नहीं, मन फिराना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, मेरे पापों का अंगीकार नहीं, मन फिराना नहीं होता। पाप मान लेना और उसको उतने से ही सब कुछ चीजें बदलने लगती है। बाइबल में ये भी स्पष्ट करा हुआ है कि एक जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है तेरे वचन के अनुसार जीने से। तो ये भजन संहिता में 119, 9 और 11 में लिख रखा है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले होंगे तब जाकर हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। 119 का 9 से 11 पढ़ रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण बाइबल धीरे से खुल रही है।
जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन का पालन करने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा, अर्थात जैसे हम मन और अपने पूरे हृदय से तेरी खोज में लगा रहूंगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। पुराने नियम में जब वर्ड आज्ञा होती है, तो आज जब नए नियम के संदर्भ में पढ़ेंगे तो आज्ञा माने परमेश्वर के वचन से हम भटके नहीं, तब हम सही चाल चलन चल सकेंगे। 11वां लिखा है, मैंने तेरे वचन को, अब बड़ा स्पष्ट लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। लोग बाग ने वचन को बाइबल में रख छोड़ा है, अपने हृदय में नहीं लिया है। और इधर पे वास्तव में क्या है? हृदय में किसको लेना है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर, अर्थात यीशु मसीह को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तो ये जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आएगा भी नहीं। आई बात समझ में? अब समझ में आ रहा है आपको कि उद्धार, यीशु मसीह का उद्धार क्यों जरूरी है? क्योंकि खाली बाइबल पढ़ लेने से नहीं आ जाएगा, वो स्वयं यीशु मसीह को हमारे अंदर लेना है। जब यीशु मसीह आता है तो वो हमारे को वचन के अनुसार चलाने के लिए सक्षम करता है। और इसी के लिए फिर हम बड़े आसानी से एक बाइबल को एक मार्गदर्शिका के अनुसार प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं और रुचि रख सकते हैं। उपदेशों को, जैसा बाइबल में लिखा है ना, 2 तिमोथी वचन जो है वो हमारे को इन सब चीजों से बचा सकता है। देखते हैं 2 तिमोथी 9 नियम में चल के देखते हैं हम। 2 तिमोथी 3 का 16 और 17 पढ़ रहा हूं। 16, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप नोट करते जाइए, जब खत्म करेंगे इस डिस्कशन तो उसके बाद में जरूर लूंगा। यहां लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये लोगों की बुद्धि से रचा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा, आत्मा ने प्रेरणा दी और अलग अलग लोगों को दी है। इसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बड़े बड़े राजा थे, विद्वान थे, सब प्रकार के लोग हैं। तो यहां लिखा है प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और ये क्यों दिया गया है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो इवन जो हमारा जो बात कर रहे हैं आज हृदय की, तो उसको भी सही करने के लिए तरीका क्या है? वचन ही एक ऐसा मात्र सूत्र है जिसके द्वारा हम अपने आप को सही कर सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर के इरादे के अनुसार जीवन की पूरी तरह से जीना है तो हमें परमेश्वर के लिखित वचन का अध्ययन करने और उसका पालन करने की जरूरत है। लोग बात सोच रहे खाली पढ़ लेने से नहीं, स्टडी करना बहुत फर्क है। हम अक्सर क्या है कि मैंने देखा लोगों की मानसिकता क्या है, अच्छा यीशु मसीह को उद्धार पड़ता ग्रहण कर लिया, अब क्या है, चलो आज वचन पढ़ लेते हैं ताकि हम ये दिखा दें, परमेश्वर को खुश कर दें कि हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं। ये मानना नहीं है। आपका वचन पढ़ने से परमेश्वर के कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से प्रकाशन लेना पड़ेगा। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि सुधारने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब कोई फायदा है। तो जब तक हम परमेश्वर के लिखित वचन का अध्ययन करने और उसका पालन करने की जरूरत है, जो न केवल हृदय को कोमल और शुद्ध करता है, 2 चीजें, कोमल करता है और शुद्ध करता है, रखता है, बल्कि हमें जो कुछ भी हम करते हैं उसमें आशीर्वाद पाने की अनुमति देता है। इसको अगर पढ़ें तो योशुआ में चलते हैं। योशुआ, हिंदी में तो योशुआ बोलते हैं शायद, है ना? जोशुआ, जोशुआ 1:8 क्या बोलता है, देखते हैं। यहां लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए। यहां वर्ड यूज करा व्यवस्था। ये जब पुराने नियम में मुख्यतः बाइबल का अंश क्या लिखा हुआ था, व्यवस्था ही थे। पर आज अब पूरी बाइबल लिख दी गई है, तो यहां मैं अब आज पढ़ूं तो यूं बोलूं,
वचन की ये पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। खाली दिन रात पढ़ लेना नहीं है, समझना, ध्यान से पढ़ना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। लोग चाहते हैं कि हम प्रभावशाली हो जाए, सही हो जाए काम करने में। बाइबल जो बता रही है वो क्या है? हमको वचन को लेकर दिन रात मनन करना पड़ेगा, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको अपने हृदय में रखे रहना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे? सही चल पाएंगे। एक जगह नए नियम में से भी देखते हैं, याकूब 1:25 पढ़ रहा हूं। 1:25 है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। कई लोग, मैंने बताया ना, वचन पढ़ते हैं, बंद करा, भूल जाते हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम मनन कर रहे हैं, क्यों नहीं है? नहीं, आपको ये चीज आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि आपको इतना पढ़ना और ध्यान देना और समझना पड़ेगा कि वह हमारे मन में बसा रहे, हृदय में वचन बसा रहे, तब जाकर हम इस जो प्रॉब्लम है हृदय की, उसको डील कर सकेंगे। एक और बहुत मुख्य कारण है जो हृदय कठोर होने का, वो है जब हम जीवन में असफलताएं और निराशाओं का सामना करते हैं तो हृदय कठोर हो सकता है। धरती पर कोई भी व्यक्ति परीक्षाओं से अछूता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसको परीक्षा नहीं आती हो। फिर भी जैसे लोहार के हथौड़े से इस्पात गढ़ा जाता है, वैसे ही जीवन की घाटियों में आने वाले परीक्षणों से हमारा विश्वास भी मजबूत हो सकता है। निस्संदेह बुरी चीजों से परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, शैतान लेता है, मगर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इन परीक्षाओं में हम चलकर सिद्धता पा सकते हैं, विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। जैसा कि पौलुस ने रोमियो को प्रोत्साहित किया, रोमियो 5:3-5 में जो लिखा है कि परंतु हम कलेशों में भी आनंदित होते हैं। ये हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जब परीक्षा में पढ़े, रोता हुआ नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। याकूब भी बोलता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसे आनंद का विषय समझो, क्योंकि हम जानते हैं कि कलेश से धीरज, धीरज से चरित्र बनता है, और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है, और आशा हमें निराश नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, जिससे उसने हमें दिया है, अपने प्रेम को हमारे हृदयों में डाला है। रोमियो 5:3-5 है, ये मैंने अभी जो पढ़ा है, आप जरूर इसको बाइबल में भी निकाल के पढ़ना इस चीज को। तो अब एक और वचन देखते हैं जिससे और चीजें हृदय के बारे में समझेंगे। वापिस हम चलते हैं पुराने नियम में, नीति वचन में। नीति वचन 4:23 से 26 तक हम अध्ययन करेंगे। नीति वचन 4:23 से यहां लिखा है, सब ये सारी चीज विश्वासियों के लिए है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। अब यहां देखो, मैं बताऊंगा फर्क, इसके लिए इंग्लिश में बहुत सही लिखा है यहां पे, कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस। हिंदी में इसको मन कर दिया है, मगर ये मैंने कहा ना, ये एक बड़ा ऐसा एक बहुत वेरी वेरी नैरो डिफरेंसेस हैं इसमें। तो यहां जो मेन वचन कह रहा क्या है कि हमें अपने हृदय की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ठीक है, फिर लिखा है 24 में लिखता है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। नए नियम में हमने देखा था, जो हमारे हृदय में बढ़ा है वही हमारे मुख से आता है। तो हमारे को इस चीज के लिए अपने हृदय को बहुत संभाल के रखना है। फिर आगे लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे,
और फिर लिख रखा है अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। तो ये हमारा दायित्व, एक कर्तव्य है कि हम कैसे चल रहे हैं। तो बाइबल में ये नहीं लिखा गया कि निस्संदेह पवित्र आत्मा हमारे को मदद कर रही है, वचन हमारे को दिया गया है, वचन के अनुसार हम चलना चॉइस हमारा है, क्या हम उसके अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं। इवन जब बाइबल में सुलेमान ने जब लिखा है नीति वचन में और कहता है हृदय की रक्षा करने का उल्लेख करता है, तो उसका मतलब वास्तव में किसी व्यक्ति के आंतरिक सार, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और विकल्पों से होता है, जो उस व्यक्ति को इस वे बनाते हैं जो वह है। चरित्र निर्माण इसी से होता है हमारा, है ना। बाइबल हमें बताती है कि हमारे विचार अक्सर तय करते हैं कि हम कौन बनते हैं। देखते हैं इसके वचन के अनुसार, वापस नीति वचन में ही चलेंगे हम। नीति वचन 23 में 23 का 7 खोल के पढ़ रहे हैं हम। नीति वचन 23 का 7, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो भोजन के कीमत की गणना करता है, वह तुझसे कहता है खा और पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। तो मैंने हम सब चीजें कर ले किसी के पास जाकर, तब भी हमारा हृदय उधर नहीं लगे रहे तो कोई फायदा नहीं। ऐसे आगे 27-19 में पढ़ के देखते हैं। नीति वचन 27 का 19 क्या बोलता है? जैसा जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन अर्थात हृदय मनुष्य को प्रकट करते हैं। इंग्लिश में देखिए वही लिखा है। तो सो द हार्ट ऑफ मैन आंसर्स टू मैन। तो हमारे हृदय से हमारा हम जान सकते हैं, जैसे जल में मुख की परछाई से हम अपने आप को समझते हैं, वैसे ही मनुष्य की हृदय से मनुष्य को प्रकट करता है। वॉट इज इन आवर हार्ट, उससे समझ में आता है कि हम क्या हैं, है ना। इसी के लिए परमेश्वर लोगों के हृदयों को जांचता है, ना कि केवल उसके बाहरी रूप और वो कैसा दिखता है। ये चीज आपको ध्यान है। जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए जैसे आया, तो परमेश्वर ने वहां पे 1 शमूएल 16:7 में बताया कि मैं रूप से नहीं परंतु हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, जो कि सब अच्छे लगते थे, योद्धा के रूप में थे सब उसके भाई, मगर तब भी किसको राजा के रूप में चुना उसने? दाऊद को। बाइबल फिर बाद में बताती है कि दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय के समान था। आमीन, है ना। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जिसको समझना है, उसको कि हृदय हमारा कैसा बनना है, कैसे हमें नम्र रहना है। फिर थोड़ा चीज इसको मैं अब कंपेयर करके बताऊंगा शारीरिक हृदय से, तो शायद आपको और चीजें अच्छी तरह समझ में आए। जिस तरह शारीरिक हृदय को प्रभावित करने वाली कई बीमारियां और विकार है, उसी तरह आध्यात्मिक हृदय को भी कई बीमारियां हैं जो विश्वास के विकास और वृद्धि को बाधित कर सकती हैं। जैसे अपने नॉर्मल हार्ट में कई बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक हृदय को भी कई बीमारियां होती हैं जो कि हमारे विश्वास के विकास में और वृद्धि में बाधित करती है। कुछ धामियां जो होती है कि दीवारों में कोलेस्ट्रॉल की पट्टिकाओं और निशानों के जमा होने से धमनियों का सख्त हो जाती है। आध्यात्मिक हृदय का सख्त होना भी हो सकता है। जैसे अपने शारीरिक हृदय में चीजें ऐसे फंस जाती है और कठोर कर देती हैं, उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक हृदय भी कठोर हो सकता है। हृदय का सख्त होना तब होता है जब हम परमेश्वर की सच्चाई के सामने पेश किया जाता है और हम उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं।
जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने में इनकार करते हैं तब हमारे अंदर हृदय कठोर हो सकता है। और देखते हैं जबकि मिस्र एक के बाद एक विपत्तियों से त्रस्त हुआ, तब फिरौन ने इजरायलियों को उनकी गुलामी से मुक्त करने से इनकार कर दिया। उसने उस सच्चाई के खिलाफ अपना दिल कठोर कर लिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाना चाहता है। फिरौन ने अपना हृदय कठोर कर लिया। तो कठोर करना हमारे हाथ में है। भजन संहिता में, निर्गमन में कई जगह बताता है राजा दाऊद ने अपने लोगों से विनती की कि वे जंगल में किए गए कामों की तरह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में अपने दिलों को कठोर ना करें, हृदयों को कठोर ना करें। ऐसी कई चीजें हैं जो हृदय को कठोर कर सकती हैं और एक व्यक्ति को परमेश्वर को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे ही आपका कठोर हृदय हो जाएगा, उस क्षेत्र में आप परमेश्वर की चीजों को अस्वीकार करने लग जाएंगे। जैसे कोलेस्ट्रॉल रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है, वे एक आस्तिक को आज्ञाकारिता से प्राप्त परमेश्वर की शांति और आशीर्वाद को मुक्त प्रवाह से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे बाधा बनती है, ऐसे ही क्या है, परमेश्वर की शांति और आशीर्वाद के मुक्त प्रवाह से रोकता है। इसलिए विद्रोही भावना से बचने और परमेश्वर के वचन के प्रति विनम्र आज्ञाकारिता की भावना पैदा करना हृदय की रक्षा करने का पहला कदम है। क्या करना है हमको? वचन के प्रति विनम्रता, आज्ञाकारिता भावना में किसी प्रकार की विरोध नहीं करना चाहिए। हृदय की धड़कनें, अपने स्वाभाविक हृदय की धड़कनों के वाल्वों में खराबी के कारण असामान्य प्रवाह पैटर्न होता है। रक्त का असामान्य प्रवाह पैटर्न होता है। हृदय के वाल्व हृदय में रक्त के पीछे की ओर प्रवाह को रोकने के लिए द्वार के रूप में कार्य करते हैं। आध्यात्मिक हृदय की धड़कनें तब होती है जब विश्वासी शिकायत, गपशप, विवाद और विवाद से में लिप्त होते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये। जैसे अपने नॉर्मल हृदय में भी जब परेशानियां होती है ना बाल में, तो आध्यात्मिक हृदय में परेशानियां कैसे आती है? जब हम विश्वासी शिकायत, गपशप, विवाद और विवाद में लिप्त होते हैं। विश्वासियों को कई बार बड़बड़ाना और शिकायत करने से बचने का निर्देश दिया गया है वचन में। जैसे निर्गमन 16:3 में यहूदियों को बोला गया था, यूहन्ना 6:43 में बताया गया है, फिलिपियों 2:14 में बताया गया। इनको आप देखना चाहें तो देखते हैं यूहन्ना 6:43 में क्या लिखा है। यूहन्ना 6:43। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, आज्ञा दी परमेश्वर ने। और हम लोग अभी भी, कितने लोग अभी भी कुड़कुड़ाते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे आध्यात्मिक हृदय क्यों नहीं सही चीज चल रहा है। ये एक बहुत मुख्य कारण है। फिलिपियों 2:14 भी देखते हैं। फिलिपियों 2:14 यहां लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये एक तरह से कमांडमेंट है, हिदायत है हम लोग कि हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। तो इन गतिविधियों में शामिल होने से विश्वासी अपना ध्यान परमेश्वर की योजनाओं, उद्देश्यों और पिछले आशीर्वादों से हटाकर दुनिया की चीजों पर केंद्रित कर लेता है। परमेश्वर इसे विश्वास की कमी के रूप में देखता है। इसके कारण हमारे अंदर विश्वास की कमी के रूप में देखता है, अर्थात वास्तव में हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना
असंभव है, जैसे इब्रानियों 11:6 बताता है। इसके बजाय मसीह को सभी चीजों में संतुष्टि के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए कि वे अपने अच्छे समय में जो आवश्यक है उसे प्रदान करेंगे। देखते हैं इसको, इब्रानियों 13:5 क्या बताता है हमारे को इस बारे में। इब्रानियों 13:5 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो बात कहने की यह है कि शिकायत करने वाली भावना से बचना और कृतज्ञता और विश्वास की भावना को विकसित करना हृदय की रक्षा करने की दिशा में दूसरा कदम है। क्या करना? कि हमको शिकायत करने वाली भावना से बचना है, कृतज्ञता और विश्वास की भावना को विकसित करना हृदय की रक्षा करने की दिशा में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक और स्थिति रहती है अपने नॉर्मल हार्ट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जो बोलते हैं। हृदय की दीवारों के भीतर कमजोरियों के कारण शरीर के माध्यम से रक्त का सफलतापूर्वक पंप करने में हृदय की अक्षमता हो जाती है, इसके कारण हार्ट अटैक आता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उच्च रक्तचाप, मायोकार्डियल इंफेक्शन, दिल के दौरे और हृदय के असामान्य रूप में से बढ़ने के कारण हो सकता है। आध्यात्मिक समकक्ष क्रोध, प्रलोभन के आगे झुकना और अभिमान है, ये कारण है आध्यात्मिक हार्ट अटैक्स आने का। क्रोध शरीर पर शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से जहर की तरह काम करता है और एक आस्तिक को हमारे कार्यों और शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रलोभन की प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। इफ्सियों 4:31-32 में बहुत अच्छी एक हिदायत दी गई है, उसको जरूर आपको मनन करना चाहिए और उसको पूर्ण रूप से समझ के उसके अनुसार चलने वाला होना हमारे को जरूरी है। क्या है? इफ्सियों 4:31 और 32 पढ़ रहा हूं मैं। नए नियम में ये सारी जो हिदायतें दी गई है ये हमारे को सही रूप से चलने के लिए दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, और ऐसा नहीं लिखा कि कुछ को करना है, सब प्रकार की चीज को, और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये हमारा काम है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और ये समाधान है सही हृदय के लिए। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो ये रेमेडी है, हार्ट अटैक से बचने की रेमेडी है ये पूरी। आई बात समझ में? ये 4:31-32 को तो हमेशा ध्यान रखना है। हम मसीह में रहते हैं तो कई बार शैतानी ताकतों के साथ लगातार तीव्र युद्ध में फंसे होते हैं। हम में से कई लोग भारी आध्यात्मिक युद्ध लड़ने पर इतने आमदा हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और विचारों से है। याकूब 1:14-16 में यूं लिखा है, हमें बताता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। शैतान नहीं डाल देता है, हम अपनी अभिलाषाओं से फंसते हैं। फिर अभिलाषा, वो तो खाली एक विचार देता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप सब जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धोखा ना खाओ। पाप हमेशा मन से शुरू होता है। पापी का पहले पापी कार्य को करने के पहले उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए बचाव की पहली पंक्ति गलत कार्य के बारे में सोचने से भी इनकार करना चाहिए। प्रेरित पौलुस हमें ये हर विचार को बंदी बनाने के लिए कहता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हों। जैसा 2 कुरिन्थियों 10:3-5 पढ़ के देखिएगा कि हम कैसे विचारों को और उसके गणों को
हम अपने बस में कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हम जब नीति वचन में पढ़ते हैं 16-18 में, वहां बताता है कि घमंड विनाश की ओर ले जाता है। नीति वचन 16:5 कहता है कि कहता है कि जो मन में घमंडी है वह यहोवा के सम्मुख घृणित है। अब सोचिए आप, जैसे ही आप घमंड में चलेंगे, परमेश्वर के सामने एक तरह से घृणित व्यक्ति हो जाएंगे। घमंड शैतान का पहला बड़ा पाप था। यह है कारण, ये एक ऐसा पाप था जो खुद शैतान ने खुद ने करा था। जब उसने सोचा कि वह परमेश्वर जैसा हो सकता है, और उसने स्वर्ग में तख्ता पलट करने के लिए 23 स्वर्गदूतों को उकसाया, यहेजकेल 28:17 में लिखा हुआ है। इस कारण से शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया। तो हमको कितना सचेत होना पड़ेगा कि हमको कभी भी घमंड में नहीं चलना है। शैतान ने ईडन गार्डन में हव्वा को भी उसके अहंकार का फायदा उठाकर लुभाया। उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम निषिद्ध वृक्ष, जो मना किया गया वृक्ष से खाओगे, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे और भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे। ये सबसे बड़ा झूठ था। परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता और स्वरूप में बना रखा था, पर शैतान ने यहां मौका पा लिया। जैसे ही उसको समझ में आया इसको अब नहीं आएगी समझ में, हृदय में, तो उसने बड़े आराम से झूठ बोल दिया। और उसके बाद उसने फिर उसकी सारी मन की लालसाएं उमड़ने लगी, इसलिए उसने पेड़ के फल को खाने की शैतान की सलाह को मान ली। तो यहां ये ध्यान देना है कि आज भी शैतान हमारे को वचन में से हटाकर और हमारे हृदय में ये सब चीजें डालता है। अगर हमको पता है वचन में कोई चीज लिखी है, नहीं करना है तो नहीं करना है। उसके बाद फिर हम सोच नहीं सकते इस तरह से कि अच्छा ऐसा कर लेंगे तो नहीं होगा, कुछ होगा। वचन जो बोलता है वो वैसे के वैसे ही होगा। तो इस चीजों को बहुत ध्यान रखना है। अपने हृदय को संयम में रखने के लिए क्रोध, अभिमान और प्रलोभन से बचने भी हृदय की रक्षा करने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रेरित पौलुस हमें निर्देश देता है अंत में, हे भाइयों और बहनों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें मनभावनीय है, जो जो बातें जो कुछ उत्तम या प्रशंसनीय है, उन पर ध्यान लगाओ। ये चीज हिदायत फिलिपियों 4:18 में पौलुस ने हम सबके लिए दी है। इन बातों पर ध्यान देने से हमारे हृदय के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनने में मदद मिलती है। ये समाधान का एक बहुत आसान तरीका बताया है। तो यहां देखते हैं कि बाइबल में मानव हृदय को लगभग 300 बार उल्लेख किया गया है। संक्षेप में ये यही कहता है, हृदय हमारा वह आध्यात्मिक हिस्सा है जहां हमारी भावना और इच्छाएं निवास करती है। तो इससे पहले कि हम मानव हृदय को देखें, हम उल्लेख करेंगे कि चूंकि परमेश्वर के पास भावना और इच्छाएं हैं, इसलिए उसके पास भी हृदय है। हमारे पास हृदय है क्योंकि परमेश्वर के पास है। और दाऊद के लिए परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था, प्रेरितों का 13:22 में लिखा हुआ है। दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्तित्व था। और परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे नेताओं से आशीर्वाद देता है जो उसके हृदय को जानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि हृदय कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण हमको सब चीज चलना और सीखना करना पड़ता है। मनुष्य का हृदय अपनी स्वाभाविक स्थिति में दुष्ट, विश्वासघाती और धोखेबाज होता है, ऐसा यिर्मयाह 17:9 कहता है। और ये क्यों हुआ? जब पाप में गिरा मनुष्य आदम की वाटिका में, उसके बाद से हमारा हृदय क्या हो गया? विश्वासघाती और दुष्ट बन गया, धोखेबाज बन गया। इस हृदय को अब हमको नया कैसे करना है? जब हमारा नया जन्म होता है तब हमारे अंदर एक नया हृदय दिया जाता है, और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमारी आत्मा एक हो जाती है और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। ये एक समाधान है। तो आदम के कारण हमारा हृदय खराब हुआ, और यीशु मसीह के कारण उसके किए गए कार्य के ऊपर विश्वास करने से
हमारा हृदय सही हो जाता है और धर्मी हो जाता है। तो ये एक पूरा जो समझ है बाइबल की वो यही है कि हमारा उद्धार पाने से हमारा हृदय जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और सही हो जाएगा, और तब हम ये जो चीजें हम आज बात कर रहे हैं उसको हम समझ सकेंगे और कर सकेंगे। तो नया हृदय यिजकियल में भी बताया है कि 36-26 में से जी। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज मैंने ज्यादातर सारी चीजें वचनों से सिखाया है आपको। आशा करता हूं समझ में आया होगा, नोट डाउन करा होगा। अगर नहीं कर पाए आप तो चिंता ना करना, इस चीज को मैं रिकॉर्ड भी करता हूं और आपको यूट्यूब पे मिलेगा, हमेशा कभी भी देख पाएंगे। जैसा मैंने गए वाला भी डाला था सेशन, आशा करता हूँ इससे आप लोगों को फायदा मिलता है। और मैंने देखा गए सेशंस को भी कई लोगों ने अब देख लिए, लगभग 70-80 जन ने देखा और है। उस दिन जुड़े तो मेरे ख्याल से 7-8-10 जन थे, पर काफी लोगों ने देखा है। बहुत अच्छी चीज है, इसको सीख सकते हैं आप। और चलिए, अब आपके कोई सवाल हो इस बारे में तो आप निस्संदेह पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वचन से उत्तर दूं। एक एक करके कौन पूछना चाहते हैं? रजत, वेरी गुड स्टूडेंट, पूछने वाला, बहुत अच्छा बच्चा लगता है। हाँ बोलो। जो आपने वचन बताया सब मैं मानता हूँ, ठीक है, पर जैसे आप बता रहे हैं पर मैं चल कर नहीं पाता। देखो कठोर वही तो चीज। हाँ, एक तो आप पूछ रहे हो चल क्यों नहीं पा रहे, दूसरा और कुछ? मैं भूल जाता हूँ। भूल जाता हूँ, और कुछ? भूल जाता हूँ। भूल। तुमने एक चीज बताओ, तुम पैदल चलना अभी भी सीखते हो क्या? चलने लगते? बचपन में चल पाए थे क्या? जिस दिन पैदा हुए उस दिन चल लिए एकदम से? मगर करते रहे तो क्या हो गया? अब तुम्हें अपना आप एकदम से चलने लगते हो। ऐसे ही वचन को जितना पढ़ के मनन करते रहोगे, हृदय में भरते जाओगे, तब होगा। सबसे पहले तुम्हारी ये सोच को हटाओ कि मैं एक मिनट सुनो पूरी बात। पहले ये सोच हटाओ कि मैं सीख नहीं सकता। ये सबसे बड़ी गलत सोच है। आई बात समझ में? पहले अपने मन को, अपने हृदय को ये सिखाओ कि मैं सीख सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, आत्मा और सच्चाई है। पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगी, जैसा यूहन्ना 14:26 में लिख रखा है, वो तुम्हें सिखाएगा, पढ़ाएगा। इस हृदय से चलो उसको। मगर क्या है, तुमको अभी तक इतने बार इस्तेमाल करके याद नहीं हुआ तो सोचते हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। पैदल नहीं चले क्या? चलते गए ना, अब आराम से चल। आज तुमको गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी कोई बार बार सीखना पड़ता है, फर्स्ट गियर डालूं, सेकंड गियर। गाड़ी में बैठते ही चलाते हो तुम, फटाफट सारे गियर डालते हो। ऐसे ही वचन को भी करना पड़ेगा। है रजत, समझ में आ रही बात? हेलो रजत, हमेशा जब भी मेरे से आप बात करते हो यही बोलते हैं, मैं सीख नहीं पाता हूं, नहीं करता हूं। ये नहीं कहना तो बंद करो। हाँ कर सकूंगा। यीशु मसीह बोलता है जो मुझ में है वो मेरी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है, लिख रखा है। आपके पास यहाँ इतने बड़े बड़े गवाह हैं बैठे हुए। आप वो किरण को देखो, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, आज देखो पढ़ाती है, सिखाती है। क्यों? क्योंकि उसने मन ठहराया, हृदय को दृढ़ करा कि नहीं, मैं सीखूंगी। परमेश्वर, आप बोलो बेटा किरण। रजत भैया, आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी ना तो कुछ ही चेंज नहीं होगा। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी। पहले अपने मन को नया करना है, मानना है कि कर सकता है परमेश्वर। परमेश्वर सही है। और इसी के लिए जैसे यहाँ पे अभी ऐश्वर्या ने भी अच्छा समझाया इसमें कि हमको अनुग्रह लेना पड़ेगा परमेश्वर से। हम अपने आप नहीं कर सकते। उन क्षेत्रों में जहां हम कुछ नहीं कर पा रहे, वहां पे पूर्ण रूप से अनुग्रह पर निर्भर करना पड़ेगा। और होता है। मैं आपको बता दूं, मैं 98 तक, 40 साल की उम्र तक मैंने वचन पढ़ा ही नहीं था कभी भी। कुछ नहीं सीख, पता ही नहीं था नया नियम क्या पुराना नियम ही है। मगर जैसे ही उद्धार पाया, अनुग्रह की आत्मा को पाया, और फिर जितना मैं परमेश्वर पे निर्भर करता गया, आज बड़े आसानी से मैं सब कुछ कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर करना चाहता है।
हम क्या अभी भी कई बार अभी बोला ना, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डर बस में नहीं, खुद के बस से नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं हम। चलिए, और कोई सवाल? बोलिए बोलिए, समय किसी की कोई और सवाल है पूछना तो पूछिए। अगर इस विषय में नहीं पूछना है तो आप और भी किसी विषय में आज सवाल पूछना चाहते हैं, उसके लिए मैं अब ये सेशन खोलता हूँ। ज्ञान सिंह अंकल जी एक सवाल और था मेरा। जी बोले। मैं ये चाहता, जैसे आप बच्चों को बता रहे थे कि हमें ऐसे चलना है, जैसे बच्चों बता रहे थे, ठीक है, तो मेरे को तो घबराहट होने लगी। मैं कहा यार इतना कुछ करना पड़ेगा हमें, मुझे तो एक वचन भी याद नहीं आता तो कैसे होगा। तो इसी के लिए तो जो ऐश्वर्या बेटी ने बोला ना, जो हम नहीं कर सकते इसी के लिए तो अनुग्रह दी। एक मिनट सुनो, बात पूरा सुना करो। जो हम नहीं कर सकते उसी के लिए तो अनुग्रह दिया गया है। हम पाप में से निकल सकते थे? नहीं निकल सकते थे, अनुग्रह के कारण निकल सके। हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। कब चल सकते हैं? जब अनुग्रह मिल जाता है, यीशु की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा हमारे अंदर है तो चल पाते हैं। सब होता है, सब संभव है। अनुग्रह से सब कुछ संभव है। अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह एक सोच नहीं है, वो स्वयं यीशु की आत्मा है जो आपके अंदर है। जो पौलुस को समझ में आया ना गलतियों 2:20 में, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और जो जीवन आज मैं शरीर में जीता हूं वो केवल उस परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा। यही है मसीहत। मसीहत आपको जीना नहीं है, परमेश्वर को आपके अंदर से जीने देना है, और वो हमारे हाथ में है। वो हृदय हमारे अंदर होना चाहिए कि हम परमेश्वर को काम करने दें। होता है। डैडी मैं बोलूं? जी जी बोले बेटा, बोलो ऐश्वर्या, बोलो। भैया जय मसीह की। मैंने जो आपकी बात सुनी और जो मैं समझ पा रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास भी पहले होता था, ये सवाल कि कैसे होगा या मैं कैसे कर पाऊंगी। जब मैंने इस बात को सीखा भैया कि हम ना मसीह की जो धार्मिकता है उसको अपना लेंगे, जब हम जान लेंगे, चाहे हम कुछ भी करें, अगर हम गलती भी कर देते हैं ना तो भी हम धार्मिक है जो यीशु मसीह ने किया है। जब जब हम अपने आप को इस बात को याद दिलाएंगे ना, उतना ही आसान हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो जब अगर मैं एक दिन बाइबल किसी कारणवश अगर नहीं पढ़ पाती तो मैं अपने आप को कोसती नहीं बैठ करके कि मैंने नहीं करा और मैंने पाप कर लिया, या मैंने कुछ गलती कर दी तो मैंने पाप कर दिया, मैं कैसे वापस मसीह के पास जाऊं। जैसे वचन कहता है ना कि हम याव के साथ जा सकते हैं क्योंकि उसने वो कार्य पूरा कर दिया है। और जो भी वचन डैडी ने बताए, आप अगर उनको ध्यान से धीमे से सुनेंगे, मतलब हो सकता है अभी बहुत सारे एक साथ वचन लगे, ध्यान से जब सुनेंगे तो आपको सब एकदम फ्लो में समझ में आ जाएगा कि, और आपको ऐसे कोई नहीं कह रहा है ना कि सारे के सारे एक ही बारी में समझ ले। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे वो आपको वैसे वैसे धीमे धीमे सब सिखाते जाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है एफर्टलेस, मतलब बिना किसी कार्य किए एकदम आसानी से सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया, हम सब यहाँ पे जितने बैठे हैं हो सकता है उन्होंने भी किया हो। तो अपने ऊपर में प्रेशर मत डालो कि आज ही मैं सब कुछ कर लूंगा और आज ही सब हो जाएगा। आपको परमेश्वर आगे लेके जाएंगे जरूर, बस उस पर भरोसा रखो और मदद मांगते रहो, परमेश्वर भी मदद करो। मैं तुम्हारे को हमेशा रजत याद दिलाता हूँ, तुम मुझसे कब मिले थे? 2017 में शायद ना, 2019 में। 2019 में जब मिले थे और आज जब बात कर रहे हो, क्या वैसे ही हो आज भी? नहीं। तो क्या बदलाव आया? क्यों आ गया बदलाव? क्योंकि तुम अब वचन में जाने लगे। हाँ, किसी के अंदर धीरे होता है, किसी के अंदर जो जल्दी जल्दी, वो कारण क्या है? उसने बड़े आसान, देखो हृदय को नम्र कैसे किया जाता है। चावल या दाल जैसे उबालना है तो उसको थोड़ी देर अपन भिगो देते हैं ना, तो ऐसी परमेश्वर का वचन इफिसियों 5 में बोल देता है कि वचन जो है जल है। तो आप जितना परमेश्वर के वचन में आप अपने आप को, अपने हृदय को डालेंगे, उतने आसानी से वो करें। और जितनी समझ ले लेंगे वचन की तो शैतान चुरा नहीं पाएगा। जैसे कि मरकुस 4 में जो लिखा था ना, बोने वाले की कौन चुरा। और फिर वहां पे भी हृदय के लिए 3 अवस्था बताई है, 30%, 60% और 100%।
आज तुम 2019 में 0% थे तुम, आज तुम्हारे 30% से ज्यादा तो हो गया ना। अब बढ़ते रहो ऐसे ही, जितना वचन में बढ़ते रहोगे 60% भी आएगा एक दिन, और फिर ऐसा भी आएगा कि रजत मेरे जैसे बताने वाला होगा, 100% वाला होगा। आमीन। आमीन चलो आमीन आमीन। या मत छोड़ो। हाँ जी, मैं कहा आपके अंदर घी शक्कर की, मैं भी आपके जैसा बन रहा हूँ। बिल्कुल। अरे घी शक्कर नहीं, यीशु मसीह तेरे में बन चुका है, आत्मा में बना हुआ है, प्राण और शरीर में बनना है तेरे को, जब वो मन नया हो जाएगा, हृदय नया हो जाएगा। चलिए, और कोई? थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, बहुत अच्छा लगा तुमने समझाया। और ये देखो, मैं आपको बताऊं, ऐश्वर्या मेरी मैं तो बेटी बोलता हूँ, बहू बोलता नहीं उसको। ये अभी के मेरे ऐश्वर्या यू आर नोन टू मी फॉर द लास्ट 2 ईयर, 2 साल 3 साल हो गए ना। मैंने 3.5 साल ये जब मिली थी, और आज 3 साल में ये मेरे जैसे सिखाने वाली बन गई है लोगों को। क्यों? क्योंकि इसने वचन को अहमियत दी। आज ये वचन को पूर्ण रूप से जानती, और वैसे पहले भी ऐसी था, ऐसी बात नहीं कि वचन के बारे में नहीं जानती, बाइबल पढ़ती थी, सब करती थी, मगर आज इस तरह से ये बढ़ रही है क्योंकि उसने अनुग्रह को ग्रहण करा अच्छी तरह। यही है बेटा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। यही चीज मैंने तुमको किरण के लिए बताया, किरण आज इस तरह से चल रही है, और बहुत लोग हैं आज इसमें जो बैठे। ये इवन ये जितेंद्र जो सामने दिख रहा है मेरे साथ, मैंने जो विमला जो मेरे यहाँ काम करती है उसका आदमी है, इसमें इतना बड़ा फर्क आ गया। क्यों जीतू? विजय लॉरेंस, ये मेरे पास कितने समय से आया? 2 या 3 साल आया। बोलो, गवाही दो बेटा। विजय बताओ क्या हुआ? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मगर मैं जब भी मैं मिला ना तो कुछ बदलाव मैंने महसूस करा लेता। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे बैठने वाला हमेशा वचन को लेता है। उस दिन कुछ ना कुछ वचन सिखाता हूँ, कहता हूँ, तो वचन में एक सामर्थ्य है, क्योंकि आत्मा और सच्चाई है। ये सब बैठे हुए लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे, ठीक है ना? कि रजत, अपना निराश मत हो तुम। परमेश्वर आपको निराशा के लिए नहीं, आशा के लिए बुलाया उसने, और आशा में रहो तो सब कुछ होगा। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? टाइम अभी काफी है, 4 बजे तक है मेरी जूम मीट, अगर पूछना चाहे तो पूछे। और अंकल कहते, जैसे एक चीज पूछनी थी मेरे को। आप मैं सुबह 6:30 काम पे चले जाता हूँ 7 बजे, और रात को 10 बजे तक आता हूँ, तो मैं उसके बीच में वो टाइम ही निकाल पाता, तो उसके लिए क्या करूँ? क्या नहीं कर पाते हो? जैसे सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, हाँ ठीक है, 10 बजे 9:30 बजे घर पे आता हूँ, हाँ ठीक है। और इतनी मेहनत करता हूँ कि मुझे मतलब मेरे पास समय नहीं मिलता कि मैं पढ़ूंगा तो या कब मीटिंग में जुड़ूं। ये जो तू बोल रहा है ना, मैं एक ऐसा अधिकारी था, मेरी वर्किंग क्या थी पता? मैं यहाँ जैसे सुबह 9:30 से ऑफिस होता था, सुबह 9:30 से लेकर 6 बजे तक ऑफिस में बैठता था, पूरा रगड़ता रहता था, फिर सारी फाइलें लेकर घर आता था, घर में आकर थोड़ा सा कुछ खाना वाना करा और फिर वापस फाइलों में। तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं भी क्या करूँ, कब देखूं कब क्या। मगर जैसे यीशु मसीह को मैंने लिया तो मेरे को समझ में आया कि मेरे पास अब मेरी बुद्धि के अलावा यीशु मसीह की बुद्धि है, मैं उस पर निर्भर कर सकता हूं, मैं उसके हाथों में दे सकता हूं सब चीज। मेरा सारा काम जो था, जो घर ला कर वो लिखा था ना, यीशु मसीह बोलता ना, ओ बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन को मैंने ग्रहण करा, मैंने माना कि वचन कहता है कि विश्राम देगा तो देगा। तो मैंने फिर उसको बंद करा, इस सारे काम को अपने बल से करना। और फिर मैंने कहा प्रभु तू सिखा। तो प्रभु फिर बातचीत करने लग गया, फाइलों के ऊपर उत्तर देने लग गया। मीटिंग हमारे यहाँ पे जैसे मीटिंग होने वाली होती थी तो सब परेशान होते रहते थे, मेरे को प्रभु बता देता था नहीं होगी, तो मैं बैठ जाता था आराम से, डर नहीं लगता था, डरता नहीं था मैं कभी भी किसी चीज से। तो ये बदलाव मैंने वचन से सीखा कि यीशु मसीह जब बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं तो करूंगा। अब इसमें ऐसा है कि तुम्हारे को समय जो है वो सबको बराबर दिया है। पहले तो परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वास करो कि वो सिखाने के लिए तैयार है। पूरे टाइम मत बैठो, शुरुआत ऐसे करो, घर में आते हो 15 मिनट 20 मिनट शुरू करो, कभी फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि बड़े आराम से आप कर पा रहे हो, फिर घंटा होगा सब।
ऐसी हुआ मेरे, फिर तो मेरे तो काम ही सारे इतने आसानी से होने लगे, मैं ऑफिस में बैठ के भी वचन ही पढ़ता रहता था। मगर ये एक दिन में नहीं हुआ, आया बदलाव। पर जितना मैंने अपना समय वचन में दिया, वचन धोता है, सिखाता है, सब कुछ करता है, जब समझ में आया कि वचन को जितनी अहमियत दूंगा मैं, तो अपना भी बाकी सब चीजें होती रहेंगी। ये मेरा अनुभव है और ऐसे ही होगा। तुम भी कर सकते हो ये चीज। आप सबके लिए बोल रहा हूं, आप जितना परमेश्वर पे भरोसा करके अपने कामों को उनके हाथों में देकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करोगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो ग्रहण कैसे करते हैं अंकल? ये सब सिखाया हुआ है तेरे को? उस वचन को लेकर नहीं, वो तो आपके बात नहीं क्या, मैं मुझे आता हूँ ये बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं कोई दिक्कत। पहले तो तू अपना दिमाग, सबसे पहले ये बोल कि यीशु मसीह को मैं ग्रहण कर चुका हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में अंदर है, मैं मुझे सिखाएगा, समझाएगा, ये अंगीकार करना शुरू कर। ये जो वो अंगीकार करता है ना, मैं तो ग्रहण ही नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होगा, ये गलत चीजें हैं तेरा अंगीकार। और फिर हर 4-5 दिन बाद मेरे से नाराज हो जाएगा, मैं अब नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो आऊंगा ही नहीं मीटिंग में। ये क्या है? गलत है। ये तुम्हारे को शैतान कर रहा है, क्योंकि तुमको यहाँ फायदा मिलने वाला है, वो तुमसे अंगीकार ऐसा करवा देता है। तो उन चीजों को मना करो, एक्सेप्ट मत करो उस चीज को। ठीक है जी। चलो, अब रजत के अलावा और कोई हो तो पूछे। अभी लास्ट बाइबल क्लास नहीं है रजत, बाकी और भी होंगी, तब पूछना तुम, बाकी वो बनाकर भेज देना। ओके। चलो, और कोई है जो पूछना चाहता है भाई? करीब 16 जन अभी हैं, ये लिस्ट दिख रही है मेरे को। कोई भी पूछना चाहता तो बताएं। है कोई? नहीं तो फिर हम खत्म करें इस सभा को। चलिए, मैं इस जो चीज अभी तक है, इसको रिकॉर्डिंग को हम डालना चाहेंगे, उसको छोटी सी प्रार्थना से मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद भी मैं समय दूंगा, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लेना। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। खुदावन, तूने इस वचनों से हमें सिखाया, हमारे हृदय को हम कैसे नम्र करें, कैसे हम अपने हृदय को ऐसा बना लें जिससे हम ग्रहण कर सके वचनों को और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले, क्योंकि हमारे हृदय से सारी जीवन की मूल स्रोत की चीजें उभरती है। खुदावन, धन्यवाद देता हूँ, तेरे पवित्र लहू से हम सबको ढांपते हैं इस वचन को, ये सारी सेवा को खुदावन हम जब YouTube पे डालते हैं, इसे सुरक्षित रखना खुदावन, इस रिकॉर्डिंग को, और खुदावन लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए काम आए खुदावन। ये भी जो आज सीखे हैं, इसको भी बार बार देख के इन वचनों में मनन करके चलने वाले हो सके। धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन।